हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और चलिए अपनी ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी सीरीज का क्लास 2 हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने स्टूडेंट्स सीखा था रिलेटेड टू इंडिया की जो लोकेशन है, उससे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको मैंने आपको बताया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी इंडिया के साइज से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड थिंग व्हाट वी विल डिस्कस इज कि जो आपके क्वेश्चंस हैं लोकेशन से रिलेटेड एंड साइज से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चंस करके हम कुछ उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया के साइज की। अगर इंडिया के साइज की बात करें तो आप सभी को पता है इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एंड अगर एरिया कवर करने की बात करेंगे तो इट कवर्स, इसको ध्यान रखिएगा, यूपीपीसीएस में स्पेसिफिकली तो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको एरिया एज इट इज पूछ लिया जाता है। तो इट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया होता है। अगर वर्ल्ड में टोटल एरिया की बात करते हैं और उसका परसेंट देखते हैं कि इंडिया में कितना मिलता है, तो दैट इज 2.4% है वर्ल्ड के एरिया का जो इंडिया अपने पास में रखती है जोग्राफिकल एरिया का। यानी वर्ल्ड में जितना पूरा जोग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर बात करें, ऑल्दो इट इज़ रिलेटेड टू योर वर्ल्ड ज्योग्राफी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपसे वर्ल्ड की 7 लार्ज कंट्रीज जो एरिया वाइज लार्ज कंट्रीज हैं उन्हें अरेंज करने का सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है कि विच इज़ लार्जेस्ट सिटी या लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू द एरिया एंड विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट, विच इज द थर्ड लार्जेस्ट, अगर ऐसा आपको पूछ लिया जाए तो हियर आई एम टेलिंग यू अ वेरी शॉर्ट ट्रिक और वेरी स्मॉल ट्रिक, दैट इज रुको यू कम विथ आई। सिंपल, आपको इतना ध्यान रखना है, रुको यू कम विथ, यहाँ पे विथ नहीं लगाएंगे, विथ लगाएंगे, कम विथ आई। राइट, ऐसे लिखेंगे इसको एक बारी, रुको यू कम विथ आई। रुको में आपका पहला र जो है दैट इज योर रशिया। तो सबसे बड़ी कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज इज रशिया। सेकेंड नंबर इज योर कनाडा। तो क जो है रुको में क जो है दैट इज कनाडा। यू इज यूएसए। तो थर्ड इज यूएसए। यू कम, कम में आपका आता है चाइना। यू कम विथ, फिफ्थ नंबर पे है आपका ब्राजील, विथ यानी कि ब्राजील। आई में आपके दो छुपे हुए हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया दैट इज सिक्स्थ एंड सेवेंथ विच इज इंडिया दैट इज ई। So रुको you come with I. This is the correct sequence of the largest countries of the world. 7 largest countries का ये sequence है। इसी sequence से एक छोटी सी small trick से आप लोग याद रखेंगे। रुको you come with I, रुको you come with I, रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ब्राजील एंड लास्ट वन इज योर ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ओके, चलिए तो ये तो हुआ लार्जेस्ट कंट्रीज 7 हैं उनके नाम। नाउ वापस आते हैं इंडिया पर। हमने इंडिया का एरिया देख लिया है, इंडिया की पोजीशन 7th लार्जेस्ट कंट्री है ये देख लिया है। इसका 2.4% टोटल वर्ल्ड एरिया का ये कवर करता है, हमने ये देख लिया है, ये इसके पास है। नाउ जस्ट टॉक अबाउट दी इंडिया की लैंड बॉर्डर। तो इंडिया की लैंड बॉर्डर की बात करेंगे तो इट इज 15,106 किलोमीटर लैंड बॉर्डर है। एंड कोस्ट लाइन की बात करेंगे, लैंड बॉर्डर का मतलब जो लैंड के एरियाज हैं, बॉर्डर लगाने वाले जो एरियाज हैं वो टोटल, यानी जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगाते हैं वो कितना लगाते हैं इंडिया के अंदर दूसरे देशों के साथ में लगाते हैं, वो है 15,106 किलोमीटर। ना अगर कोस्ट लाइन की बात करेंगे जहाँ पे समुद्री इलाका आता है तो वो कोस्ट लाइन है आपका 7,516.6 किलोमीटर एंड आउट ऑफ दैट 6,100 किलोमीटर मेनलैंड है। मेनलैंड यानी जहाँ पर स्टेट्स हैं आपके वो वाला इलाका, और दो आपकी क्योंकि आइलैंड है तो आइलैंड की भी कोस्ट लाइन को हमें काउंट करना पड़ेगा। यानी 6100 तो उनका है जहां पर 22 डिग्री नॉर्थ से इंडिया जब नीचे की तरफ टेपर करना स्टार्ट करता है, आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, मैंने आपको बताया था कि नीचे की तरफ टेपर करना स्टार्ट करता है एंड वहां पर हमारे जो 9 राज्य हैं उनकी कोस्ट लाइन टोटल कितनी है 6100 किलोमीटर है। एंड एक तरफ आपका लक्षद्वीप है, इस साइड में आपका लक्षद्वीप है अरेबियन सी में, एंड बे ऑफ बंगाल में आइलैंड है आपका अंडमान एंड निकोबार। तो उनकी जो कोस्ट लाइन है दैट इज द रेस्ट ऑफ द कोस्ट लाइन आउट ऑफ 7,516 में से, यानी 7,516 टोटल कोस्ट लाइन है जिसमें से 6,100 किलोमीटर मेनलैंड की एंड रेस्ट ऑफ दी आपकी किसकी है दैट इज फॉर दी योर कोस्ट।
ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं कि इंडिया के टोटल 9 स्टेट्स ऐसे हैं, 9 स्टेट्स ऐसे हैं जो आपके बॉर्डर लगा रहे हैं या जिनको टच करके जाता है आपका क्या, जिनको टच करके जाता है आपका सी से टच करते हैं। एंड 2 आपके आइलैंड ऐसे हैं जो आपके सबमर्ज्ड हैं या फिर आप कह सकते हैं जो कि आपके कोस्ट से बॉर्डर लगाते हैं। तो दिस इज 9 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज और जोड़ देंगे इसमें तो 2 यूनियन टेरिटरीज हो जाएंगी यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की जो कोस्ट लाइन को शेयर कर रही होती हैं, राइट। इंडिया जो है वो बाउंडेड है यंग फोल्ड माउंटेन से नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में एंड नॉर्थ में। ये मैंने कल आपको दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। दिस इज नॉर्थ में हिमालय है, नॉर्थ ईस्ट में हिमालय है और नॉर्थ वेस्ट में ये जो वेस्टर्न पार्ट है, अगर हम इसे नॉर्थ माने, ये सेंटर लगाएं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ ईस्ट एंड दिस इज योर नॉर्थ वेस्ट। तो तीनों ही जगह पर इंडिया जो है वो माउंटेन से, लॉफ्टी माउंटेन्स यानी ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है। और जो मैं बात कर रही थी कोस्टल एरिया की, वो यहाँ से स्टार्ट होता है गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, पहला गुजरात, देन आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा भी आपका स्टेट है, गोवा के बाद कर्नाटक, देन केरला एंड इस साइड में ये हुआ आपका वेस्ट कोस्ट। हम ईस्ट कोस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपका पड़ेगा तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है टोटल जो आपके कोस्टल स्टेट्स हैं। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पर लक्षद्वीप आ जाता है। ठीक, दिस इज द अरेबियन सी एंड दिस इज योर बे ऑफ बंगाल का इलाका। ठीक, चलिए इतनी बातें ध्यान रखेंगे। एरिया हमने देख लिया, टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, उसमें से मेनलैंड की कितनी है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। चलते हैं आगे। अब बात आती है कि मैंने आपको कल बता दिया था इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पर है, तो आई टोल्ड यू इट इज़ इन इंदिरा कोल, आपका पीओके के इलाके में पड़ता है बेसिकली ये। और अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो दैट इज इन ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट के नाम से जिसे जाना जाता है और जिसका 6 डिग्री 4 मिनट के करीब आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। और अगर मेनलैंड की बात करते हैं तो दैट इज योर इंडिया, दैट इज योर कन्याकुमारी जिसमें 8 डिग्री 4 मिनट है। अब ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो दिस इज 97 डिग्री 25 मिनट एंड इस पॉइंट का नाम है किबिथू। अगर वेस्टर्न मोस्ट की बात करेंगे तो इट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड इस पॉइंट का नाम है गुहार मोती। तो चारों पॉइंट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमने यहाँ पर देख लिए हैं। कितना कितना लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, कितना कितना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। चलिए चलते हैं आगे। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हमें टाइम लैग मिलता है 2 घंटे का। अब भाई सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है, तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं दिस वन ईस्ट वेस्ट, ये डिफरेंस मैंने आपको कल बताया था कि दैट इज अबाउट 30 डिग्री लैटिट्यूड का डिफरेंस है। और यहाँ आपने देखा कि 30 डिग्री लैटिट्यूड के डिफरेंस में कितने का अंतर आता है, 2 घंटे का, यानी 30 डिग्री में 2 घंटे का अंतर आता है। इसका मतलब 1 डिग्री पर कितने का अंतर आ रहा होगा। अगर 30 डिग्री पे 120 मिनट का फर्क आता है, 30 डिग्री पर कितने मिनट का फर्क आ रहा है, 120 मिनट का। तो 1 डिग्री पर कितने मिनट का फर्क आएगा, तो 120/30 हो जाएगा यहाँ पर सीधा सीधा, यानी 3 चौक 12। तो 1 डिग्री जैसे ही चेंज होता है 4 मिनट का फर्क आ रहा है। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि 4 मिनट बढ़ जाते हैं अगर 1 डिग्री का फर्क आता है। एंड दैट इज वाई, क्योंकि डिफरेंस 30 डिग्री है, 30 डिग्री का डिफरेंस है, इस वजह से यहाँ पर आपका जो टाइम का डिफरेंस है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच का, दैट इज अबाउट 2 आवर्स। ठीक, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का टाइम लैग होता है। यानी अगर गुजरात में सुबह के 10 बजे होंगे तो अरुणाचल प्रदेश में 12 बज रहे होंगे। राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है और छोटा स्टेट है गोवा, ये भी आप बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, कोई दूसरा देश ऐसा नहीं है जिसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन हो इंडियन ओशन के अंदर। दैट इज वाई इस ओशन का नाम ही इंडियन ओशन रखा गया है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन क्यों रखा गया है? द रीजन इज, जो भी कंट्रीज इंडियन ओशन में आपकी पड़ रही हैं
those who are sharing the border in the Indian Ocean, they do not have the that much long coastline जितनी की इंडिया की है. That is why the ocean is called as Indian Ocean, right? 6 largest countries के नाम मैंने आपको लर्न कराई दिए हैं. A very small trick that is रुको you come with I. आप एक दो बार इसको याद करेंगे, आपको फटाफट इससे लर्न हो जाएगा. ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं. अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की. आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं. एक एक करके मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती जाऊंगी. आप लोग सारे के आंसर्स जो भी देख रहे हैं, सब आंसर्स अपने अपने कमेंट बॉक्स में डालेंगे. ठीक है, चलिए तो प्रैक्टिस करते हैं. कुछ कल की बातें, कुछ आज की बातें और बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं. बहुत आसानी से आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे. चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, यानी जो कर्क रेखा है वो भारत के राज्यों से होकर के गुजरती है. मैंने आपको बताया था वो किन से होकर गुजरती नहीं है. यहाँ पे पूछा है डज नॉट पास थ्रू. राजस्थान से होकर गुजरती है, यस गुजरती है. छत्तीसगढ़ से गुजरती है, यस गुजरती है. त्रिपुरा से गुजरती है, यस गुजरती है. कहाँ से नहीं गुजरती? तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है. आप वीडियो को देखें, थोड़ा सा पॉज लें, आंसर कमेंट में करें, उसके बाद वीडियो को आगे लेकर के जाएं. ठीक, तो उड़ीसा अब इसे कहा जाने लगा है ओडिशा. पहले उड़ीसा था, अब इसे ओडिशा कहा जाने लगा है. इसकी कोस्ट जो आपकी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ से पास नहीं होती है. कल मैंने आपको ये इमेज भी दिखाई थी. दिस इज गुजरात, देन राजस्थान नंबर 2, देन 3 आपका मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और उसके बाद आ जाता है मिजोरम. तो टोटल 8 नेशंस यहाँ पर 8 स्टेट हैं जिनसे होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है. भारत के अंदर कर्क रेखा गुजरती है. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ द नेम्स ऑफ 5 स्टेट्स जहां से होकर के स्टैंडर्ड टाइमलाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन गुजरती है. जस्ट गिव मी द आंसर ऑफ दीज 5 स्टेट्स हैं. आपको बताना है वो कौन से 5 स्टेट्स हैं. येस्टरडे आई टोल्ड यू अ स्मॉल ट्रिक टू लर्न दैट. आई होप आप लोगों को याद होगा. चलिए नेक्स्ट आते हैं. सेकेंड क्वेश्चन. ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज. इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे. दे आर टॉकिंग अबाउट लॉन्गिट्यूड. ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है भारत का? एब्सोल्युटली इट इज ए 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है. एंड इसका नाम क्या है? अभी अभी जस्ट है मैंने आपको बताया, इट इज किबिथू. कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ेगा. तो इसे किबिथू जिसका नाम है, और ये ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है इंडिया का. यहाँ पे आप देख सकते हैं किबिथू ईस्टर्न मोस्ट है. वेस्टर्न मोस्ट है आपका गुहार मोटी, और ईस्टर्न मोस्ट हो गया किबिथू. नॉर्दर्न मोस्ट इंदिरा कोल, और सदर्न मोस्ट हो गया इंदिरा पॉइंट. इनके डिग्रीज, फोन नंबर भी मैंने कल आपको याद कराए थे, वो भी आपको याद होंगे. Now, which line divides India into approximately 2 equal parts? I told you ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ऊपर का भाग और नीचे का भाग. ठीक, तो ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया? आई जस्ट टोल्ड यू इट इज द 7th पोजीशन. और मैंने यहाँ पर आपको पूरी ट्रिक भी बताई है. रुको यू कम विथ आई. आई में ई है इंडिया, आ है ऑस्ट्रेलिया, रुको में रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना एंड ब्राजील. ये हैं आपकी 7 कंट्रीज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. विच मेरिडियन इज फिक्स्ड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? इट इज़ वेरी सिंपल. 82.5 डिग्री ईस्ट को ही फिक्स किया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन की तरह, और ये होकर गुजरती है 5 राज्यों से जिनके नाम आप लोग मुझे बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में. राइट, इंडिया की अगर बात करते हैं तो 5 जगह से होकर के ये गुजर रही है, 5 राज्यों से होकर गुजर रही है. ये रहा आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन. नेपाल भी इसी को ही फॉलो कर रहा है. श्रीलंका के बिल्कुल पास से होकर के ये गुजर रही है स्टैंडर्ड मेरिडियन. भारत के 5 राज्यों से गुजरती है. कौन से हैं वो आप बताएंगे. नेक्स्ट आते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं. इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? तो इट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट.
दिस इज ये है आपका कन्याकुमारी। मेनलैंड की बात करी गई है यहाँ पर, अंडमान निकोबार को नहीं इंक्लूड किया गया है। उसे करते तो यहाँ 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हो जाता। नॉर्थ को यहाँ पर एग्जाम स्पेसिफिकली आप लोग ध्यान रखेंगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। अभी हमने बात की थी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज ई, ये सी। ईस्ट में ही है दोनों, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का। ठीक, नाउ नेक्स्ट आते हैं, आप लोगों को आंसर कमेंट में देने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइलैंड बिलोंगिंग टू इंडियन टेरिटरी लाइज इन अरेबियन सी। अरब सागर में कौन सा इंडियन टेरिटरी का आइलैंड जो है वो लाई करता है। दो बताए हैं, एक अरब सागर में है, एक बे ऑफ बंगाल में है। जो बे ऑफ बंगाल में है दैट इज अंडमान एंड निकोबार, बट जो अरब सागर में है दैट इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है इंडिया का आइलैंड। नाउ नेक्स्ट, विच ज्योग्राफिकल फीचर बाउंड्स इंडियाज मेनलैंड साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। जब इंडिया 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से नीचे की तरफ आता है, नीचे आता है, तो उसे क्या मिलता है, सिर्फ सी मिलता है और ओशन मिलता है। देखा है यहाँ पर, ये रहा आपका डायग्राम, 22 डिग्री से ये नीचे की तरफ इंडिया आ रहा है तो उसे ओशन मिल रहे हैं, सी मिल रहा है, इस तरीके से दोनों साइड में, राइट। तो ये हो गए कोस्टल स्टेट्स। नेक्स्ट आते हैं, and the last question, both the latitudinal and longitudinal extent of India's mainland is about 30 डिग्री, यानी दोनों ही अक्षांशीय और देशांतरीय जो एक्सटेंट है भारत का, भारत की मुख्य भूमि का, वो लगभग 30 डिग्री है, हमें पता है ये बात। बट ऑन लुकिंग एट द मैप ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स डू यू ऑब्जर्व अबाउट इंडिया साइज। लेकिन फिर भी जब हम भारत का मैप देखते हैं तो इंडिया का साइज जो है दैट इज आपका हमें कैसा दिखाई देता है, वो हमें रेक्टेंगुलर टाइप के साइज का दिखाई देता है। ठीक, तो ऐसा कैसा साइज हमें दिखाई देता है, रेक्टेंगुलर। इसका मतलब क्या है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ, यानी ईस्ट वेस्ट छोटा है, नॉर्थ साउथ बड़ा है, कुछ ऐसा दिखाई देता है क्या। या ईस्ट वेस्ट अपीयर टू बी लार्जर, ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा दिखाई देता है क्या। या ईस्ट वेस्ट ये और ये लगभग दोनों बराबर दिखाई देते हैं, ऐसा है क्या, ये हमें दिखाई देता है। यानी नॉर्थ साउथ एक्सटेंड ज्यादा है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड कम है। वाई इट इज ट्रू, आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि ऐसा क्यों है, जो कि हमें इंडिया का साइज ऐसा दिखाई देता है। दिस इज द डायग्राम। नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन जो है दैट इज 3214 किलोमीटर, whereas east west is 2933 किलोमीटर, and this is just because of कि जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होने लगता है, whereas latitudes are the पैरेलल लाइंस होती हैं जिनके बीच का डिस्टेंस ऊपर तक भी सेम बना रहता है, एंड दैट इज वाई डिस्टेंस जो डिग्री वाइज आपका है दैट इज 30 डिग्री बोथ इन द केस ऑफ नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट, बट स्टिल इन द केस ऑफ जब हम बात करते हैं डिस्टेंस की तो ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस कम हो जाता है नॉर्थ साउथ डिस्टेंस के कंपैरिजन में, राइट। आई होप यू ऑल हैव एंजॉय दिस सेशन, आप लोगों के बहुत काम का रहा होगा, एंड डेफिनेटली इससे एग्जाम में आना क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप भूल गए होंगे, फैक्ट्स भूल गए होंगे, आपके ब्रशअप हो गए होंगे, रिवाइज हो गए होंगे। तो इसी सीरीज के लिए बने रहें सिविल एकेडमी के साथ में, और फिर कल एक और नए आपके फिजियोग्राफी लेकर के आऊँगी, इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ इंडिया, एंड देन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हम प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।